हैरान रह गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर विक्रांत के कहने का क्या मतलब है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये दूसरी दुनिया का क्या मतलब है? मारिया को फ्रेंडली लहजे में बात करता देख अब विक्रांत भी मारिया से नॉर्मली ही बात कर रहा था। मारिया, दूसरी दुनिया का मतलब उस दुनिया से है जिसके बारे में ना तो कोई आम इंसान कुछ जानता है और ना ही कभी जान पाएगा। इक्के दुक्के लोग ही जान सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी माँ। मुझे तो लगा था कि माँ के मैसेज का मतलब एक ऐसे इंसान से होगा जो सच में मेरी कोई मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ विक्रांत की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पागल है। इसकी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। विक्रांत गौर से मारिया को देख रहा था। मारिया की सच्चाई जानने के बाद वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था मानो वो उसे सालों से जानता हो। मारिया, यही सच्चाई है। और बात रही हेल्प की, तो तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ मेरे बंगले पर रुक सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विक्रांत, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी थी तो तुम्हें सीधे सीधे बोलना था ना। तुम्हें इस तरह दूसरी दुनिया का बहाना देने की क्या जरूरत थी? मारिया के कड़क आवाज पर विक्रांत अपनी सफाई देने ही वाला था, पर मारिया बिना उसकी बातों को सुने ही वहां से चली गई। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? अब कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। मैं कैसे अपनी माँ को ढूंढूं? मारिया अब टैक्सी से वापस अपने घर जाने वाली थी, पर तभी अचानक सड़क की दूसरे छोर पर उसने किसी ऐसे शख्स को देखा जिसे देख उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। मारिया के सामने टैक्सी आकर रुक गई थी, लेकिन उसकी नजर अभी भी सड़क के दूसरे छोर पर थी। मैडम जी, आइए बैठिए। टैक्सी वाला अपनी टैक्सी रोके हुए था, लेकिन तभी मारिया उस टैक्सी वाले को बिना कुछ बोले तुरंत ही सड़क के दूसरी ओर जाने लगी। उस शख्स ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे वो उन किडनैपर्स के कपड़ों को अच्छी तरह से पहचानती थी। खुद में इतना सोचती हुई मारिया तुरंत ही उस शख्स के पास पहुंच गई और उस अनजान शख्स के कुछ समझने से पहले ही सबके सामने उसके गाल पर एक जोर का चांटा मार दिया। मैं जानती हूँ तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो कल रात मेरे घर पर आए थे। बताओ, मेरी माँ को कहाँ छुपाया है तुमने? सड़क पर लॉन्ग ब्लैक कोट पहने हुए वो शख्स पहले तो बेफिक्री से घूम रहा था, लेकिन जब मारिया ने अचानक आकर उसे थप्पड़ मार दिया और किडनैपिंग का आरोप लगाने लगी, तब अचानक वो अनजान आदमी शॉक्ड रह गया। ओए लड़की, पागल हो गई हो क्या? उस लॉन्ग ब्लैक कोट वाले आदमी के कड़क आवाज को सुन मारिया एक सेकंड के लिए चौंक गई, लेकिन फिर वो गुस्से से घूरकर उस आदमी को देखने लगी। ऐसे नहीं मानोगे ना? रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मारिया उस आदमी को डराकर सच उगलवाना चाहती थी और उसके इस पैंतरे का असर भी हो रहा था। उसने देखा कि वो आदमी भागने की तैयारी में है, लेकिन वो आदमी भाग पाता उससे पहले ही मारिया ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। और तभी उसकी नजर जैसे ही उस आदमी के हाथों पर बने टैटू पर पड़ी, वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा कि यह टैटू ठीक वैसा ही था जैसा कि उसने अभी थोड़ी देर पहले विक्रांत के हाथों में देखा था। तभी उस आदमी ने मारिया को एक जोर का धक्का दिया और वहां से भागने लगा। मारिया, अभी तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे रोक सके लड़की। भूल जा तू अपनी माँ को, अब तुझे उसकी लाश भी नहीं मिलने वाली। वो मिस्टीरियस आदमी मारिया को एक जोर का धक्का देकर भागा था, जबकि उस आदमी के धक्के की वजह से मारिया पीछे आ गिरी और उसके सिर पर एक जोरदार वार आकर लगा। ओ माँ, आप कहाँ हैं? उस आदमी के धक्के की वजह मारिया धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे सभी चीजें धुंधली नजर आने लगी थी, लेकिन पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसने देखा कि उसकी आंखों के आगे विक्रांत है। तुम भी उसके साथ? मारिया बस इतना ही बोलकर बेहोश हो गई। न जाने मारिया कितनी देर तक बेहोश रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसके सामने विक्रांत नहीं बल्कि उसकी बहन श्रेया थी। और तो और अब रात का समय भी हो गया था। वो हैरान थी कि जब वो विक्रांत के घर के बाहर बेहोश हुई थी तो फिर वो अपने घर कैसे आई। वो पलकें झपकाती हुई अपनी बहन को देखी जा रही थी। मारिया, मुझे इस तरह से मत देख। माँ ने तो पहले ही मेरी लाइफ नरक बना दी थी। अब प्लीज रही सही कसर तू पूरी मत कर। पर श्रेया, मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी तुझे उस विक्रांत से दोस्ती करने की? हाँ,
श्रेया ने जैसे ही विक्रांत का नाम लिया वैसे ही मारिया बुरी तरह से हैरान रह गई। उसे सब समझ में आ गया था कि वो सच में विक्रांत के सामने ही बेहोश हुई थी और खुद विक्रांत ही उसे यहाँ उसके घर लेकर आया था। सारी बातों को समझने के बाद वो भी श्रेया को गुस्से से देखने लगी। श्रेया, मैंने किसी से दोस्ती नहीं की है। मैं बस माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो माँ के गायब हो जाने के बाद भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तू माँ की अपनी बेटी है, सौतेली नहीं। माँ को ढूंढने में मेरी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे रोकने की कोशिश भी तो मत कर। ओफो मारिया, तू समझते क्यों नहीं कि माँ को बस उनके कर्मों का ही फल मिल रहा है। उनके पीछे दिमाग मत लगा वरना तेरा भी वही हाल होगा। और हाँ सुन, वो विक्रांत दोबारा किसी भी हाल में इस घर में नहीं आना चाहिए। मारिया को इस बात पर काफी हैरानी हो रही थी कि आखिर श्रेया विक्रांत के नाम पर इतना ज्यादा क्यों भड़क रही है, और तो और आखिर उसकी बहन श्रेया विक्रांत को कैसे जानती है। वैसे श्रेया, तू विक्रांत को कैसे जानती है? मैंने तो तुझे विक्रांत के बारे में नहीं बताया। तो मुझे क्या बताएगी मारिया? वैसे भी उस क्रिमिनल के बारे में कौन नहीं जानता होगा। क्रिमिनल? हाँ क्रिमिनल। वैसे भी मैं किसे ये सब बता रही हूँ? तुझे कभी कोरियन ड्रामा से फुर्सत मिली है जो तू बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानेगी? ले देखिए। इतना कहते हुए श्रेया ने मारिया के सामने एक पुराना न्यूज़पेपर रख दिया और जब मारिया ने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा तो वो बुरी तरीके से चौंक गई। उसने देखा कि विक्रांत कई बार मर्डर के मामले में अरेस्ट हो चुका है, लेकिन यह भी सच था कि एक बार भी उसके गुनाहों को साबित नहीं किया जा सका था। विक्रांत के बारे में पढ़ते हुए मारिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। तभी अचानक उसे दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िए के रोने की आवाज सुन मारिया एक पल को चौंक गई, लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान दिया तब उसके कमरे के आसपास ऐसी आवाज करने वाला कोई नहीं था। मुझे इन सब चीजों से ध्यान हटाना होगा और विक्रांत पर फोकस करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माँ को गायब करने में इस विक्रांत का भी हाथ है। ये जरूर उन लोगों से भी मिला हुआ होगा, तभी तो इसे सारी बातें पहले से मालूम थी।